नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार। देखिए, आरक्षण को लेकर मामला फिर गरमाया हुआ है, बिहार फिर गरमाया हुआ है और आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर 2015 में बिहार सरकार ने जो फैसला लिया, उस फैसले पर रोक लगा दी पहले पटना हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को बरकरार रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है बिहार सरकार को। क्या असर होगा बिहार की राजनीति पर, क्योंकि चुनाव है और जाहिर है इसके राजनीतिक मायने तलाशे जाएंगे। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितनी मुश्किल बढ़ाएगा सर बिहार सरकार की? देखिए, अभी आरक्षण एक सियासी मुद्दा है, एक संवेदनशील मुद्दा है और ये दलों के लिए एक राजनीतिक हथियार है। मैं मानता हूं कि आरक्षण जिस मूल भावना से देश में लागू हुआ, पहले तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू हुआ, ये 50-52 की बात मैं कर रहा हूँ, तब से ये लागू था। बाद में मंडल कमीशन आया और उसमें पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ। इसका विरोध भी हुआ, समर्थन भी हुआ, तो एक सियासी मुद्दा बना हुआ है। अब बिहार सरकार ने यहाँ जातीय गणना कराई थी, सर्वे कराया था और उसमें 500 करोड़ रुपए खर्च करके ये पहला प्रदेश था जिसने अपने खर्च पर आज़ादी के बाद ये पहली बार बिहार में ही जातीय गणना कराई गई और उसमें रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि किस जाति की कितनी आबादी है। बिहार में 36% अति पिछड़ों की आबादी है, उसमें 112 जातियाँ और फिर पिछड़ों की आबादी 27%, 27.12%, तो मतलब 63% बिहार में पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। 15% अगली जाति हैं, सामान्य वर्ग, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कैस्ट आते हैं और इसी कैटेगरी में मुस्लिम में भी 5% हैं जो शेख, सैयद, पठान हैं। कुल मिलाजुला कर उनकी संख्या मिला करके 15% यहाँ अगली जातियाँ हैं और फिर अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी है। अब बिहार ने इस जो बढ़ी आबादी थी जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर, उसके आधार पर आरक्षण के फॉर्मूले में बदलाव किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 23 की। 23 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और बढ़ी आबादी के हिसाब से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े का आरक्षण बढ़ाया और वो आरक्षण की सीमा जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी के केस में एक लेटर लगा रखा है कि नहीं, 50% से आप अधिक रिजर्वेशन नहीं कर सकते। लेकिन बिहार सरकार ने किया। हालांकि देश में तमिलनाडु में ये आरक्षण 69% है और वहाँ जो आरक्षण है वो वहाँ के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जब वो जयललिता मुख्यमंत्री थी तभी ये लागू हुआ। बाद के दिनों में तो देखा देखी कई राज्यों में इस 50% की सीमा से क्रॉस करते हुए आरक्षण लागू कर दिया, तो उसको या तो हाई कोर्ट और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज कर दिया गया कि नहीं, संविधान के विरुद्ध है। और उसमें संविधान के 2-3 अनुच्छेद का हवाला देते हुए कि समानता का अधिकार है, आप जो डिप्राइव क्लास है, कैटेगरी है, उसको आरक्षण दीजिए, लेकिन आप देखिए कि उसका प्रॉपर सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व है कि नहीं। तो एक साइंटिफिक सर्वे कीजिए और तब उसके आधार पर आप दे सकते हैं। ये छूट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो नहीं कि आरक्षण का विरोधी है, लेकिन 50% के से बियॉन्ड अधिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ये सीमा तय कर रखी है और जहाँ कहीं भी ये होता है तो इस आरक्षण को रोक देता है। बिहार सरकार ने जो आरक्षण लागू किया कि 50% था, उसको 65% किया और आपको मालूम हो कि सामान्य वर्ग के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए भी 10% संसद से ही इसी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने आरक्षण लागू किया था। तो बिहार में 65% और फिर 10% EWS, 75% आरक्षण लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया। उस समय यहाँ नरेंद्र मोदी केंद्र में उनकी सरकार तो थी ही और बिहार में यहाँ जदयू और राजद की सरकार थी। उसके लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था, सर्वाधिक आरक्षण लागू किया और फिर कैबिनेट से नीतीश
कुमार की सराहना की गई। खुद मुख्यमंत्री जो कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं, वहाँ उस कैबिनेट में उनका पीठ ठोका गया कि इन्होंने क्रांति की, ऐतिहासिक कार्य किया। और उसी कैबिनेट ने एक सिफारिश की कि बिहार में जो हम आरक्षण लागू किए हैं, इसको संवैधानिक कवच दिया जाए, इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब ये जो अभी संविधान है, कहता है कि जो विषय 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू नहीं करेगा। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु के ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे आदेश में कहा कि नहीं, आप 9th शेड्यूल में भी कोई विषय को शामिल कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार होगा कि आपकी मंशा क्या है, आपका ध्येय क्या है, हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, और बिहार सरकार ने जो आरक्षण लागू किया था, इसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। कहा कि ये जो संविधान आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, असंवैधानिक है, ये कानून सम्मत नहीं है। और कहा कि जिस आधार पर, बढ़ी आबादी के आधार पर आरक्षण लागू किया गया है, ये आबादी के हिसाब से आरक्षण तो लागू नहीं किया जा सकता है। किसी कैटेगरी में यदि सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनके प्रतिनिधित्व की, मतलब जिस आधार पर बिहार में आरक्षण को बढ़ाया गया था, उस आधार को ही हाईकोर्ट ने नहीं माना और बिहार सरकार की आलोचना की। अब बिहार सरकार इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी। कल वहाँ सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने बिहार सरकार के इस जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, आरक्षण कानून को निरस्त किया था, उस पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये है कि बिहार सरकार की अपील याचिका स्वीकार कर ली गई है और सितंबर महीने में उस पर सुनवाई होगी। ये नीतीश कुमार के लिए एक झटका है और दूसरी ओर एक सियासी राजनीति भी शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। आरक्षण तो बीजेपी भी यहाँ उस आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई थी, समर्थन किया था कि इसको तो अभी जो आप 65% कर रहे हैं, इसको आप और बढ़ाइए, हम सपोर्ट करें। लेकिन अब वो आरक्षण लागू होने से रहा, इसका एक बड़ा असर हुआ है। बड़ा असर ये हुआ है कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 87,000 तीसरे फेज में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। इसके साथ 40,000 से अधिक स्कूल के हेडमास्टर की नियुक्ति हो रही है। कुल मिलाजुलाकर ये भी नए आरक्षण फॉर्मूला के तहत जो 65% पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित या जनजाति के लिए आरक्षण लागू हुआ है और 10% EWS, इसके आधार पर 1,35,000 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन थी। फिलहाल वो रिजल्ट रुक जाएगा, इसलिए उस कानून के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और हाई कोर्ट ने उस कानून को निरस्त किया। मतलब आज की तारीख में स्थिति है कि बिहार में जो पहले की तरह 50% आरक्षण लागू है और 10% EWS है। लेकिन जो प्रोसेस था, और उसमें तो अभी एक तो है कि वो 1,35,000 नियुक्तियों का जो का प्रोसेस चालू था, वो रुक गया अभी। और फिर अभी सरकार ने अगले साल विधानसभा चुनाव तक 5 लाख नियुक्ति करने का भरोसा दिया है, वायदा किया है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि वही नियुक्ति प्रक्रिया थम रुक जाएगी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में बिहार सरकार की अपील याचिका पर विचार करने का तय किया है। अब वो संभव हो कि फिर वो 3 बेंच की बजाय बिहार सरकार के वकील ने भी वहाँ दलील दी। एक तो वो अंतरिम रोक की मांग कर रहे थे और दूसरी लोग कह रहे थे कि संभव हो कि इसको लार्जर बेंच में भेजा जा सकता है। अब वो संविधान पीठ में जाएगा तो फैसला कब आएगा, तो ये पूरी तरह से बिहार का जो नया आरक्षण कानून है वो उलझ गया कोर्ट के मामले में और निरस्त है आज की तारीख में। और इधर अब सियासी राजनीति हो रही है। राजद कह रहा है कि इस पूरे मामले को नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए हैं, टैकल नहीं किया। और फिर वो कल मैं देख रहा था कि आवाज़ उठने लगी कि फिर से अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट करने वाली ये सरकार है, इसके समर्थन से वहाँ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो अपने उस प्रभाव का इस्तेमाल करे और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दबाव बनाए। लेकिन भला आप बताइए, जिस इशू पर अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो केंद्र सरकार कैसे उसको 9th शेड्यूल में भी शामिल कर सकती है? अभी तो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। तो सितंबर तक, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक, उसका फैसला आने तक बिहार का आरक्षण कानून, जो नया कानून था, वो तो अभी कहीं नहीं रहा और पुराना कानून जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके तहत अभी नियुक्ति की कार्रवाई
थम गई है, रुक गई है। जो बढ़ा आरक्षण के आधार पर जो प्रक्रिया थी, मैंने आपको बताया कि 1,35,000 नई नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, रिजल्ट अब वो अभी थम गया, रुक गया है। एक परिस्थिति है, लेकिन आरक्षण की सियासत तो होती ही रहेगी, राजनीति होती रहेगी, बार पलटवार होता रहेगा। और नीतीश कुमार के लिए भी मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक झटका है, जो एक श्रेय मिलता कि पूरे देश में सर्वाधिक 75% आरक्षण लागू करने वाला, जो अभी तक तमिलनाडु में जयललिता के नाम जो ये श्रेय है, नीतीश कुमार एक इतिहास पुरुष बनते। लेकिन फिलहाल कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण एक कहीं न कहीं रुकावट तो हो गई है, और तब तक ये सियासत होती रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाएगा, सियासत होती रहेगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।